नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 जुलाई के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त से होगी शुरू, यूजीसी ने दिए संकेत। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होगी। इसकी तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया से होगी, जो सभी विवि और कॉलेजों में अगस्त में शुरू हो जाएगी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अभी तक पिछली गाइडलाइन के तहत सितंबर से ही करने की है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उस समय कोरोना संक्रमण की स्थिति का आंकलन करने के बाद लिया जाएगा। अलीबाबा ने भारत से कारोबार समेटते हुए भारतीय कर्मचारियों को निकाला। राज एक्सप्रेस। जैसा कि सभी को पता है, भारत द्वारा चीन की 59 ऐप्स बैन कर दी गई हैं। इन बैन हुई ऐप्स में अलीबाबा की यूसी ब्राउजर ऐप भी शामिल है। इसी के चलते चीन की सबसे बड़ी जैक मा के स्वामित्व मानी जाने वाली ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा को अब भारत में कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अब अलीबाबा ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत से कारोबार समेटने का और भारत के कार्यरत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। राजस्थान में फोन टैपिंग पर बवाल, बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने की सीबीआई जांच की मांग, गहलोत से पूछे ये 5 सवाल। नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे, राजस्थान पॉलिटिक्स के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पत्र ने कहा है, राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं। ये षड्यंत्र, झूठ फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है, उसका मिश्रण है। वहां जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है वो यही मिश्रण है। बीजेपी ने ऑडियो लीक, फोन टैपिंग और इस पूरे मामले को सीबीआई जांच की मांग की है। संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टैपिंग इत्यादि किया गया? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। बड़ी खबर, 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। नई दिल्ली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना महामारी के कारण देश भर में 12.2 करोड़ भारतीय हुए बेरोजगार। नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को हो रहे इस नुकसान के चलते मार्च 2020 से अप्रैल 2020 तक लगभग 12.2 करोड़ भारतीयों की नौकरी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कसेरा के रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में व्यापार, प्रौद्योगिकी और डेटा साइंस के क्षेत्र में भारी असर पड़ा है। साफ है कि इस क्षेत्र के प्रभावित होने की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया 471 करोड़ का सिग्नलिंग का ठेका किया रद्द। सीमा पर तनाव कम हो जाने के बाद भी सरकार ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास जारी रखा है। शुक्रवार को रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों ने खराब प्रगति के कारण चीनी फर्म के सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों की बोली रद्द कर दी गई थी। यह ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। कोरोना से संक्रमित ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट, सांस लेने में आ रही दिक्कत। मुंबई। आईएनएस।
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को शुक्रवार शाम सांस फूलने और हल्के बुखार की शिकायत के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का रविवार को कोविड-19 टेस्ट किया गया था, जिसमें वे पॉजिटिव निकले थे। हालांकि अभी तक ऐश्वर्या और आराध्या का घर पर इलाज चल रहा था, मगर शुक्रवार शाम को उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद सीधे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली, मुंबई की हालत सुधरी, अब इन बड़े शहरों की सेहत बिगाड़ सकता है कोरोना। नई दिल्ली, देश में कोरोना वायरस इंडिया के मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। संक्रमण का सबसे बुरा असर उन बड़े शहरों में हुआ, जहां आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है। ताजा आंकड़े इस ओर संकेत दे रहे हैं कि एक ओर जहां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मामले कम होने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे देश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। जिस शहर में मामलों में वृद्धि की दर सबसे अधिक देखी गई वह है बेंगलुरु। यहां पिछले 4 हफ्तों में कोरोना मामलों में औसतन 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान शहर में प्रतिदिन 8.9% की दर से मौतों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया। राष्ट्रपति रूहानी का भयावह खुलासा है, ईरान के 2.5 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित, अन्य 3 करोड़ पर भी मंडरा रहा। इंटरनेशनल डेस्क का कोरोना वायरस को लेकर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहद ही भयावह खुलासा किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को कहा कि 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ ईरानी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और 3.5 करोड़ अन्य लोगों को वायरस के चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। रूहानी ने कहा कि ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट पर आधारित हैं। बता दें कि 8 करोड़ से अधिक की आबादी वाले मध्य पूर्वी देश ईरान महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। रूहानी ने भाषण में कहा, हमारा अनुमान है कि अब तक 25 मिलियन ईरानी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 14,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं व कुल 200,000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गृहमंत्री का निजी सचिव बनकर परिवहन मंत्री को किया फोन, ट्रांसफर रुकवाने की साजिश। नई दिल्ली, टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हिस्ट्री शीटर ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बताते हुए इंदौर के 2 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरों का ट्रांसफर ऑर्डर निरस्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को फोन कर दिया। जबकि छानबीन की गई तो पता चला कि गृह मंत्रालय से कोई फोन नहीं किया गया है। तुरंत मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जबकि आरोपी अभिषेक सोमशंकर द्विवेदी को इंदौर से धर दबोचा गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसकी 4 दिन की रिमांड ली है। पूछताछ में सामने आया है कि वह आईएएस अफसर बनकर कई अधिकारियों को कॉल करता था। यहां तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की तलाश किस स्टेज पर है, ह्यूमन ट्रायल कब पहुंचेगी आप तक? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 140 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें से 23 वैक्सीन ऐसी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन की तलाश पूरी हो जाएगी। इस बीच 4 वैक्सीन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये वो वैक्सीन हैं जिनके ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। मोडेर्ना, अमेरिका की इस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन पर सबसे पहले काम शुरू किया। एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से पूरी दुनिया को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग देशों में चल रहे हैं। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने ट्रायल की शुरुआत पर खुशी जाहिर की है। जार्ज कैडिला, गुजरात की कंपनी जार्ज कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 15 जुलाई से शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।